बताएं, ये प्रशासन का सारा कुछ है। हम लोग को घर से निकाल के बेघर करके एसडीएम सबसे हमने हाथ जोड़ के विनती की है कि हमारा घर छोड़ दीजिए, हमारा घर छोड़ दीजिए। हमारे घर में कोई नहीं, हमारा ससुर हमको दिखाई नहीं देता, हम अकेले हैं। नहीं, ये हमारे ऊपर से आदेश आया है, हमारे लिए ऊपर से आदेश है सुनील पटेल सिंह जी का। नहीं, हम लोग घर में रह रहे थे, हमको बाहर निकाल दिया गया है, बुलडोजर आया है, अपने आप जा रहे हैं, कोई नोटिस दी गई ना कुछ दी गई। अब पीछे से उनका भाई पीछे से रिकॉर्डिंग कर करके वही बता रहे थे कि और गिराइए अंकित पटेल। आप देख रहे हैं प्लस इंडिया लाइव। खबरबांधा जनपद के बबेरू कस्बे में आज प्रशासन की कार्रवाई ने विकास और अधिकार के बीच की खाई को बयान कर दिया। मध्य कृषक सेवा सहकारी समिति के जर्जर भवन को बुलडोजर से गिराए जाने के फैसले के खिलाफ एक परिवार की महिलाएं सड़क पर उतर आईं। प्रशासन का दावा, अवैध कब्जा और भवन की खतरनाक हालत। महिलाओं का आरोप, बिना नोटिस बिना विकल्प सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल की निजी दुश्मनी का खेल। विस्तार से जानिए हमारे स्थानीय संवाददाता कासिम खान की रिपोर्ट। यही वो जगह है जहां 50 सालों से अजय पांडे उर्फ गोलू और उनका परिवार रह रहा था। आज सुबह 9 बजे 3 बुलडोजर, भारी पुलिस बल और सहकारी समिति के अधिकारी अरुण कुमार तिवारी, जितेंद्र सिंह भदौरिया की मौजूदगी में इमारत ढहा दी गई। विरोध कर रही मंजरी पांडे और प्रीति पांडे को पुलिस ने रोका, जबकि अजय पांडे को हिरासत में ले लिया गया। महिलाओं का सवाल, हमें बताया तक नहीं, सीधा बुलडोजर क्यों? हालांकि प्रशासन के पास है अपना तर्क। के मुताबिक ये भवन 25 साल से अवैध कब्जे में था और इमारत की हालत इतनी खराब थी कि कभी भी गिर सकती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूर्व सूचना या पुनर्वास का कोई विकल्प देना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं था? सहकारी समिति अध्यक्ष का कहना है, भवन 1979 का बना था और पिछले 5 साल से खाद बिक्री केंद्र के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। ढांचा इतना कमजोर था कि कर्मचारियों की जान खतरे में थी। अवैध कब्जाधारियों को कानूनी नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने अनदेखी की। अब सरकार से सीधे सवाल, पारदर्शिता का ढोंग। धौराहरा में जर्जर सहकारी भवन के कर्मचारी तो जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, मगर बबेरू में ढहाने की जल्दी क्यों? रिहाइश का विकल्प? 50 साल के कब्जे को अवैध कहना आसान है, मगर क्या प्रशासन ने पुनर्वास का ठोस प्रस्ताव रखा? नेताओं की भूमिका, जिला पंचायत अध्यक्ष के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के आरोपों की जांच कब होगी? किसानों की पीड़ा, बांदा के किसान पहले से खाद वितरण में भेदभाव और केंद्रों की कमी से जूझ रहे हैं, क्या ये विध्वंस उनकी समस्याएं बढ़ाएगा? ये घटना सिर्फ एक इमारत के गिरने की नहीं, सिस्टम के जर्जर होने की कहानी बयां करती है। आज बबेरू में सवाल उठ रहे हैं, क्या अतिक्रमण हटाओ अभियान पूर्व योजना के बजाय राजनीतिक दबाव में चलाया जा रहा है? क्या प्रशासन कमजोर तबके की आवाज दबाने का औजार बन गया है? हम सत्ता के गलियारों से जवाब मांगते रहेंगे। क्या मामला है यहाँ पर आज बुलडोजर से घर गिराया गया? भैया क्या बताएं, ये प्रशासन का सारा कुछ है। हम लोग को घर से निकाल के बेघर करके हमारे घर में बिना नोटिस दिए बुलडोजर चला दिया गया है। हमारी पूरी गृहस्थी ध्वस्त हो गई है। हम लोगों ने मना किया, प्रशासन को मना किया, दरोगा से कहा, जेलर से कहा, जितने आए थे नायब तहसीलदार जितने थे, लेखपाल, एसडीएम, सबसे हमने हाथ जोड़ के विनती की है कि हमारा घर छोड़ दीजिए, हमारा घर छोड़ दीजिए। हमारे घर में कोई नहीं, हमारा ससुर हमको दिखाई नहीं देता, हम अकेले हैं। नहीं, ये हमारे ऊपर से आदेश आया है, हमारे लिए ऊपर से आदेश है सुनील पटेल सिंह जी का, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमें कहा कि ये सब गिरा दो, पूरा वो ध्वस्त करके चले गए। हमने सबके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के विनती की है कि हमारा घर छोड़ दीजिए। हमारे जो देवर थे बताने वाले, वो उनको लेके चली गई पुलिस, उनको पुलिस लेके चली गई। और उसके बाद जब एसडीएम साहब आए तो हमने कहा सर इसको रोक दीजिए, हमारे घर का वो मत गिराइए, दीवार मत गिराइए, हमारे घर की दीवार मत गिराइए। आप ज़मीन का कागज़ लेके आइए, आप ज़मीन का कागज़ लेके आइए, हम तुरंत रुकवा देंगे। आप ज़मीन का कागज़ लेके आए, हमारे ऊपर से ऑर्डर आया है, सुनील पटेल सिंह जी का ऑर्डर आया है। जितना सब कुछ है, सब प्रशासन उनके ऊपर दबा हुआ था, सुनील सिंह पटेल जी के ऊपर। और उन्होंने हमसे कहा था कि आप आधा हमें दे दीजिए, तो हम आपका नहीं गिरवाएंगे, प्रेम से मांग रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने मना किया है, तो वो कहे कि आप देंगे तो पूरा तो हम ले ही लेंगे। आज उन्होंने कर लिया। आपका प्रीति पांडे। क्या मामला है, कैसे बुलडोजर की कार्रवाई की गई है? पता नहीं, हम लोग घर में रह रहे थे, हमको बाहर निकाल दिया गया है, बुलडोजर आया है, अपने आप जा रहे हैं, कोई नोटिस दी गई ना कुछ दी गई। और जब हम नायब तहसीलदार रिकपाल सबसे कहे तो बोले कि नहीं, हमें ऊपर से आदेश है सुनील पटेल जी का, तो वही कहे कि तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब पीछे से उनका भाई पीछे से रिकॉर्डिंग कर करके वही बता रहे थे कि और गिराइए अंकित पटेल। तो क्या ये आपका सामान भी दब गया? सारा सामान हमारा ध्वस्त हो गया, देखिए सारा सामान पड़ा है।
कुछ नहीं बताए, बाहर निकाल दिया गया। पुलिस आई हम लोग को बाहर निकाल दी, कुछ कहीं ना कुछ सामान नोटिस 2-3 दिन पहले बताते कि नोटिस आई तो हम तो सामान खाली करते, कुछ नहीं आया। 6 दुकानें बनी हैं उनकी, उसको भी गिरवाए ना, उनकी भी अवैध कब्जा करके उसमें भी वो कर रहे हैं। अब हमारे घर में कह रहे थे आधा दे दीजिए, हम लोग नहीं दिए हैं तो वही कह रहे थे कि हम पूरा ले लेंगे। हम कर दिए आज, हम लोग महिलाओं को निकाल, अब हो गया पूरा गिरा दिए, हम लोग बाहर खड़े हैं, अब कहाँ जाएँ। सोसाइटी में जब से 2023 से यहाँ मैं आया हूँ अध्यक्ष के लिए, मुझको किसानों ने भेजा है यहाँ खाद वितरण करने के लिए, तो तब से मैं ये देखा, मुझको जो जानकारी मिली कि यहाँ कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं और कुछ हमारा भवन जो है अंदर का एक जर्जर रूप में था, जहाँ पे हमें खाद रखने की दिक्कत थी। तो इसके लिए हमारे विभागीय कर्मचारी उन्होंने प्रस्ताव बना के उसका टेंडर हुआ। उस टेंडर के माध्यम से प्रशासन की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ठेकेदार द्वारा आज उस भवन का जो जर्जर भवन थे उसको जो है ध्वस्त कराया गया है। और इसमें जो लोग अनाप शनाप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल तरह से बेबुनियाद हैं। ये एक हमारे जो समिति है, जो सोसाइटी है, उस विभाग के अधिकारी प्लस प्रशासन के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा ये भवन जो है गिराया गया है। नहीं, कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि हम जान दे देंगे, हाँ, नहीं गिरने देंगे, तो ऐसा क्या आवश्यक, उनका कोई कुछ नहीं है, केवल काम ये है कि उनको विरोध करना है और जो सोसाइटी की ज़मीन है उस पर अतिक्रमण किए हुए और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने जो है ये प्रस्ताव पास किया है। सोसाइटी के जो हमारे अधिकारीगण हैं, जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया है, उनका टेंडर हुआ है, ठेकेदार के द्वारा इस भवन को ध्वस्त कराया गया है। और जो अनाप शनाप उलूल जुलूल जो इसके ऊपर वो विरोध कर रहे हैं वो बेबुनियाद है और ये विभागीय काम है। आप बने रहिए प्लस इंडिया लाइव के साथ, जल्द ही लौटेंगे अगली खबर के साथ। अपडेट के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं प्लस इंडिया लाइव न्यूज, जहां हर खबर सिर्फ खबर नहीं होती, हकीकत की दस्तक होती है।